हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं साजिलिटी इंडिया पे। वैसे तो देखिए, एक सेपरेट वीडियो आज चैनल पर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने जाकर नहीं देखा है तो जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि करना क्या है इस इशू के अंदर, राइट। जो मेरा ओपिनियन आपके साथ मैंने शेयर करा है, बट वापस आपको थोड़ा सा अपडेटेड सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिए, सबसे बात तो इशू को अब बंद होने में लेस देन 2 आवर्स बचे हैं, ठीक है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 28 से 30 का प्राइस बैंड है, 500 शेयर का लॉट साइज है, 2100 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा ओएफएस है, 2 रुपये का डिस्काउंट है कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी दोस्तों ऑलमोस्ट 3 बजे जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमारे सामने दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से कि क्यूआईबी का पैसा मात्र 3 गुना हमको आता हुआ नजर आया है। यानी क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन है ये बहुत कम है, बहुत बिलो एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगा था कि क्यूआईबी सब्सक्राइब करेंगे इस इशू को, बट नो डाउट क्यूआईबी इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। और अब क्यूआईबी के लिए मात्र 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, और क्यूआईबी को अगर आना होता तो नो डाउट आ जाते, बट लेट्स सी कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है। इसके अलावा एच कैटेगरी 1.22 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, तो रिटेल कैटेगरी 3.60 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, एम्प्लॉय पोर्शन 3.37, तो कुल मिलाकर 2.66 टाइम्स ये इशू अभी तक को सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। यानी इशू तो सेल थ्रू कर गया है, बट विथ लो सब्सक्रिप्शन आप ये कह सकते हैं ओनली 3000 करोड़ ही है इस इशू को अभी तक मिला है। एंड ये जो सब्सक्रिप्शन है ये भी आपको बहुत बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है स्विगी का। स्विगी आईपीओ का भी दोस्तों आज सेकंड है और ये इशू कल बंद हो जाएगा। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 371 से 390 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज है, 11,327 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 4,500 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 6,828 करोड़ का। 25 रुपीज़ का दोस्तों एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, क्यूआईबी कैटेगरी ने 25% सब्सक्राइब किया है, करीबन 836 करोड़ के आसपास। एचएनआई कैटेगरी ने 12% सब्सक्राइब किया है, करीबन 199 करोड़ के आसपास। रिटेल कैटेगरी ने 80% सब्सक्राइब किया है, मतलब करीबन 904 करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर कंपनी की एम्प्लॉय ने 1 गुना सब्सक्राइब किया है। टोटल 32% दोस्तों ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, यानी करीबन 2000 करोड़ के आसपास इस इशू में हमको ऑलरेडी आता हुआ दिख चुका है पैसा। तो लेट्स सी कितना और आता है। कल का दिन अभी बाकी है पूरा, आज का दिन भी हम कह सकते हैं 1-2 घंटे बचे हुए हैं, तो देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आता है। अगला दोस्तों आईपीओ है एक्मे सोलार होल्डिंग्स का। ये आईपीओ भी दोस्तों आज सेकंड डे है और ये भी कल हमको बंद होता हुआ नजर आएगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 275 से 289 का प्राइस बैंड है, 51 शेयर्स का लॉट साइज है, 2900 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2395 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 505 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 27 रुपीज़ पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आया इसमें क्यूआईबी कैटेगरी 33% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी 45% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, रिटेल कैटेगरी इंटरेस्टिंगली 2 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, एम्प्लॉय पोर्शन भी 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो टोटल मिलाकर 67% ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, नहीं करीबन 1070 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में अभी तक आ चुके हैं। तो ये आईपीओ भी देखिए पूरा भर जाएगा, मतलब आईपीओ पूरा भरने में दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा कहीं भी। बड़ी दिक्कत क्या है कि कितना पैसा आपको हर एक आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है, यही अपने आप में देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर अभी आप देखेंगे तो नो डाउट आईपीओस के अंदर जो एक आप बहुत अच्छा रन देखते थे वो अब मिसिंग है, और आईपीओस भी अब उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन के पर्पज़ पे भी, राइट। सो यही है, जहाँ पर डिमांड क्लियर दिखती है वहाँ पर ही पैसा हमको आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर नहीं दिखती है वहाँ पर इंटरेस्टेड कोई भी नहीं है। एक और आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है, जिसका नाम है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों निवा बुपा ने कल अपने एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 990 करोड़ रुपीस रेस करे। इसमें जो नाम हमको देखने को मिले हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोस्तों जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, फिडिलिटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड, टेम्पल्टन इमर्जिंग मार्केट्स, देन इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल, द स्कॉटिश ओरिएंटल स्मॉलर कंपनीज, ये कुछ दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे जिनके द्वारा पार्टिसिपेशन जो है वो बेसिकली किया गया है इस इशू के अंदर। इसके अलावा देखिए डीआईआईस के अंदर हमको निप्पॉन, एक्सिस, टाटा, डीएसपी, मोतीलाल, यूनियन कैप, राइट, इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया। तो देखिए कंपनी की एंकर बुक अच्छी थी, कुछ नए नाम हमको देखने को मिले, राइट। ज़्यादातर आप इन कंपनीज को नहीं देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट एंटायर इन्वेस्टमेंट, द स्कॉटिश ओरिएंटल स्मॉलर कंपनीज, राइट। ये कुछ नए नाम जो है वो डेफिनेटली आते हुए नजर आए, बट ओवरऑल एंकर बुक कंपनी की बढ़िया थी, क्योंकि आप देख सकते हैं नाम अच्छे खासे हैं। सो फ्रेंड्स निवा ऊपर जैसे आपको बताया ये आज से ओपन हुआ और ये ओपन रहेगा टिल 11th ऑफ नवंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, सैटरडे संडे आ जाएगा, तो इसलिए जो आईपीओ की डेट है आपको बड़ी दिख सकती है।
बाकी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 70 से 74 का प्राइस बैंड है, 200 शेयर का लॉट साइज़ है, 2200 करोड़ का IPO है, जिसमें से 800 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। याद रखिएगा इसकी भी लिस्टिंग आपको दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी। जो भी करंट सब्सक्रिप्शन आ रहा है इसमें इंटरेस्टिंगली जो इशू है उसको QIB ने 83% सब्सक्राइब कर दिया, करीबन 545 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं। इसके अलावा HNIs ने 34% के आसपास लगाए हैं और जो रिटेल कैटेगरी है वो 64% के आसपास सब्सक्राइब करती हुई नज़र आ चुकी है। टोटल मिलाकर 66% दोस्तों ये जो इशू है वो हमको अभी तक बढ़ता हुआ नजर आया, दैट इज़ अराउंड 797 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि देखिए इशू को रिस्पॉन्स तो पहले दिन ठीक ठाक मिल ही रहा है, मतलब पहला दिन है तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है और ये अच्छा खासा अभी टाइम है इसके पास बचा हुआ, तो लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। अब आते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट पर। तो देखिए निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की ग्रे मार्केट में कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं दिख रही है, राइट, बिल्कुल डल है, इसका प्रीमियम तो जीरो ही है ऑलमोस्ट। इसके अलावा एक्मे सोलर होल्डिंग्स की दोस्तों जो ग्रे मार्केट थी वो भी अब जा चुकी है। आप देखिए आज बाजार जिस तरीके से गिरे हैं उसका असर जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर आपको पड़ता हुआ दिख रहा है, तो ग्रे मार्केट यहाँ पर भी जीरो हो चुकी है। इसके अलावा स्विगी की ग्रे मार्केट दोस्तों करीबन 2 रुपये के आसपास करेंटली चल रही है, दैट इज़ 0.51%, तो यहाँ पर भी कुछ खास दम नहीं है। वहीं सैजिलिटी की जो ग्रे मार्केट है वो भी 1% के आसपास है, यानी करीबन 30 पैसा, तो यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है। यानी सारे अगर आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो एक्टिविटी कुछ भी नहीं है ग्रे मार्केट में, बिल्कुल एक डल एटमॉस्फेयर है। IPOs में एक डल एटमॉस्फेयर है और उस डल एटमॉस्फेयर के पीछे का रीज़न है करंट मार्केट कंडीशंस। कल US मार्केट्स में तेज़ी हमको देखने को मिली, शानदार तेज़ी देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो हुई उसका उत्साह हमारे बाजार में भी कल देखने को मिला, बट आज ऐसा लगता है कि दोस्तों वैसे कुछ हुआ ही नहीं था और यही देखिए अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो इवेंट था वो बेसिकली अमेरिका के लिए था। हमारे मार्केट्स ने नो डाउट इस पर रिएक्शन दिया क्योंकि अमेरिका इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बट मार्केट्स देखिए अब बैक टू बेसिक आ चुके हैं। जो हमारे यहाँ पर इशू करेंटली चल रहा है उस पर रिएक्शन देखिए मार्केट्स करेंटली देते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जो रिएक्शन है वो किसका है? FIIs का हमारे भारत से थोड़ा सा जाना। ये अपने आप में देखिए मार्केट्स पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि FIIs की सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों वापस से US के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब इस बार जो US में इलेक्शंस हुए और जो ट्रम्प की वापसी हुई है, एक्सपेक्टेशंस मार्केट ये कर रहा है कि दोस्तों FIIs का पैसा जो है वो बेसिकली अब आपको अमेरिका ही जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो US फर्स्ट की पॉलिसी से दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ऐसा लग रहा है कि US के मार्केट्स में भी ज़्यादा दिखती हुई नज़र आ रही है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए जो भी इवेंट अभी करंटली हो रहे हैं हमारे बाज़ार में अभी तो नो डाउट एक थोड़ा सा गिरावट का ही सिनेरियोस चल रहा है। अब SMEs पे आते हैं तो देखिए रोज़ मेट्रो डिजिटल सर्विसेज एक BSE SME इशू है जो ओपन 18 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में आपको होता हुआ दिखेगा। 147 का प्राइस बैंड है, 21% का प्रीमियम है, 206 करोड़ का दोस्तों ये IPO है और बड़ा इशू है। ग्रे मार्केट तो चल रही है इसकी, बट लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन मंगल कॉम्प्यू सॉल्यूशन एक BSE SME इशू है, नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो यह ओपन होने वाला है दोस्तों फ्रॉम 12 नवंबर टू 14, 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, मात्र 4% का प्रीमियम है, 16 करोड़ का इशू का साइज़ है। देखते क्या करता है ये। देन नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स, ये भी इशू दोस्तों ओपन होने वाला है फ्रॉम टुमारो, दैट इज़ 13 करोड़ का इशू है। सो देखते हैं यहाँ पर भी कितना रिस्पांस मिल पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।